ऐसे गरे तुमको महावीर प्यारे नम ऐसे गरे तुमको महावीर प्यारे नम ऐसे गरे तुमको श्रीधर दुलारे नम ऐसे गरे तुमको श्रीधर दुलारे नम ऐसे गरे करे जाने करता बंधाए नम ऐसे करे जाने करता बंधाए नम ऐसे गरे तुमको तीस लगे नादाय नम ऐसे गरे तुमको तीस लगे नादाय। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रिंसो जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धरे पिबंधों आपके समक्ष अपने विचार को उसे पूर्ण भजन की एक पंक्ति है सुने और मिलकर बोलने का भाव रखें। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रिंसो जी महाराज की। भक्तोगे भगवान तुम्हारी जय जय हो भक्तोगे भगवान तुम्हारी जय जय हो हम तीन रत्ना के खान आपकी जय जय हो तीन रत्ना के खान आपकी जय जय हो गाय मंगल गान आपकी जय जय हो गाय मंगल गान आपके जय जय हो वह तगे भगवान आपके जय जय हो बतागे भगवान आपके जय जय हो। धर्म पिबंधो दो दिन से श्रवण करे हैं पुण्य के बारे में। इन्हें पुण्य की जड़ हमेशा हरी होती है। हर व्यक्ति के पुण्य की जड़ को हरी बहुत करना बड़ा मुश्किल होता है। आज के समय व्यक्ति ने पुण्य की जड़ को खत्म करके केवल कौन सी जड़ को पकड़ रहे हैं? पाप की जड़ को। इस संसार में क्या पाप पे पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले व्यक्ति पाप करता है, फिर पाप का करने के बाद उसको खत्म करने की सोचता है कि मैं पाप को कैसे खत्म करूं। हमें कहा गया है कि व्यक्ति को पाप से बचने के लिए दो चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। या तो पाप करने से बचें, यदि पाप यदि हो जाए,                                                                                                                                                      पहले व्यक्ति
मुझे तो ये प्रयास करना चाहिए कि मेरे हाथों के द्वारा कोई पाप ना हो, कोई गलत काम ना हो, कोई हिंसा ना हो। क्योंकि कहा जाता है कि जो पाप व्यक्ति जो करता है वो कितनी कोशिश कर लेने पाप को छुपाने की कि मैंने पाप को छिपा लूं, तो एक न एक दिन ऐसा आता है कि वह पाप अन्य व्यक्ति के सामने आए बिना नहीं रहता। जैसे व्यक्ति अपने धन को छुपाता है कि मेरा धन किसके सामने प्रकट ना हो जाए, मेरे पास कितना पैसा है, मेरा क्या क्या काम है, एक व्यक्ति अनेक से छुपाने की कोशिश करता है। वो तो व्यक्ति अनेक से छुपा सकता है, पर जो पाप जो होता है ये किसी से नहीं छिप सकता है। इसलिए हमेशा पहला कहा गया है कि हर व्यक्ति को पाप करने से बचना चाहिए। अधिक भूल से कोई गलती हो जाए, अधिक पता चल जाए कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये पाप हो चुका है, तो उसको खत्म करने की सोचे कि मैं इसको कैसे खत्म करूं। जो आज जब मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है, आज जो मेरे हाथों के द्वारा इतना बड़ा पाप जो हो गया, उसको कैसे खत्म किया जाए। पाप का खत्म करने के विचार भावना उन्हीं के अंदर होती है जिनके अंदर धर्म करने की लगन होती है, जिनके अंदर कुछ करने की लगन होती है, जिनके अंदर पुण्य के करने के भाव होते हैं, तो वही अन्य आप से पाप बचने की कोशिश करता है। और जिनके अंदर कुछ करने की लगन नहीं, तो पाप यदि हो जाए तो उसको कुछ भी नहीं समझते और तो सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वह भगवान नहीं देख रहे। पर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जिसने हमें संसार में भेजा है वो हमें देख रहा है कि मैंने जिस व्यक्ति को इस धरती पर भेजा है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। इसलिए व्यक्ति अधिक पाप अधिक करता है, बेशक वो अन्य लोगों से बच जाए पर परमात्मा की दृष्टि से नहीं बच सकता। उसने जो पाप जो करा वो सोचे कि मैं भगवान के दृष्टि से भी बची जाऊं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पाप से बचने का सबसे बड़ा यही उपाय कि व्यक्ति को हमेशा क्या पुण्य के कार्य करने चाहिए। और पुण्य कितने बताए गए, 9 प्रकार के पुण्य, जिसमें से पत्थर पुण्य हैं, अन्न पुण्य, यानी दूसरों को भूखे व्यक्तियों को भोजन कराना। यहां पे देखा गया है कि सबसे ज्यादा लगन, सबसे ज्यादा सेवा, सबसे ज्यादा अन्न खिलाना, ये अन्न का दान करना, सबसे ज्यादा भाव किसके अंदर रहते हैं? सिख धर्म के अंदर। एक सिख धर्म एक ऐसा होता है
जो अनेक भूखे व्यक्तियों की जो भूख जो मिटाता है। कि गुरुद्वारे में कोई भी चला जाए, कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति, वो अपने महज से किसी को में भूखा नहीं भेजते। सभी का बिठाकर आराम से प्यासे सभी को क्या भोजन कराते हैं। और उनका एक होता है, क्योंकि वहां पे भोजन कराने के लिए कोई सेवक नहीं होता, अपने हाथों के द्वारा ही वो दूसरों को क्या भोजन कराते हैं। इन्हें आने जाने वालों को भी बुला बुलाकर सभी को अपने हाथ से सभी को भोजन कराते हैं। वो एक अपने जैन धर्म, सबसे बड़ा जैन धर्म, सबसे बड़ा जैन धर्म अपने धर्म को मानता है। पर जब कोई पर्व आता है या जैन धर्म में कोई कार्यक्रम यदि होता है, अधिक कोई भूखा भटका कोई भूखा यदि आ जाए तो उसको मारे धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं। ये तो साथ साथ दिखाई भी देता है कि जैन धर्म के लोग भूखे व्यक्तियों के साथ कैसा बदलाव करते हैं। वो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, सबसे पहले अपने संपर्क के व्यक्तियों को देखते हैं कि हमारा जो रिश्तेदार को भूखा न रह जाए, जो हमारे संपर्क का जो व्यक्ति है कि भूखा न रह जाए, सबसे पहले वो देखते हैं। ये नहीं देखते कि जो द्वार पे जो भूखा व्यक्ति जो खड़ा है, सबसे पहले उनको भोजन कराना। पर यह सोचना चाहिए कि हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको थोड़ी देर थोड़ा रुक गए चल जाएगा, आदि मान को भोजन नहीं मिला तो अपने घर में जाके भोजन कर सकते हैं या अन्य जगह जाके भी भोजन कर सकते हैं। पर यहाँ पे केवल रिश्तेदारी देखी जाती है और कुछ भी नहीं। और फिर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता। हम इतना धर्म ध्यान करते हैं, इतने समय करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतनी संतों की सेवा करते हैं, का प्रवचन सुनते हैं, अब इतना धर्म ध्यान तो करते हैं, पर जिस भूखे के पेट में लात मारी उसका क्या होगा। भगवान तो देखता ही है कि पहले तक भूखे व्यक्ति के पेट में लात मारी को धक्के मार का बाहर निकाल दिया और फिर सम्मानिक लेके बैठ गए। फिर सम्मानिक लेने का कोई फायदा नहीं। फिर इस पुण्य का बांधने का क्या फायदा, ये पहला पुण्य का क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। पहला पुण्य तभी मिलता है जब अपने हाथों से भूखे व्यक्तियों क्या भोजन कराया जाए। इसलिए हमें अपने हाथों से सबसे पत्ता पुण्य बांधना है तो क्या भूखे व्यक्ति अपने हाथों से क्या भोजन कराएं। तो कल आगे जैसे समय रहेगा इससे क्या भाव रहेगा। आज इतना नहीं और शांति।